इसका अगला है जीभ के प्रयोग आधार पर। इसमें पहला है अग्र स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है या जिह्वा का अग्रभाग ऊपर की ओर उठता है, अग्र स्वर कहलाती है। जैसे एग्जांपल है ई, बड़ी ई, ए, ऐ आदि। इसका दूसरा है मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है या उच्चारण में जीभ समान अवस्था में रहती है, मध्य स्वर कहलाती है। जैसे ओ, इसका एक एग्जांपल है ओ। इसका तीसरा है प्रश्न स्वर। तीसरा है प्रश्न स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का प्रश्न भाग काम करता है, प्रश्न स्वर कहलाती है। जैसे अ, आ, उ, ओ, औ। तो ये है आपका जीभ के प्रयोग आधार पर 3 प्रकार का अग्र स्वर, मध्य स्वर और प्रश्न स्वर। उसके बाद तीसरा है मुख द्वार खुलने के आधार पर। इसका पहला है विपरीत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा द्वार खुलता है, जैसे आ। इसका दूसरा है अर्ध विपरीत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे ओ, ऐ, ओ और आ पर ये चंद्र बिंदु है। तो ये एग्जाम्पल है उसका। तीसरा है संवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, बड़ी ई, उ, उ। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसका चौथा है होठों की स्थिति के आधार पर। तो पहला है इसका अवृतमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृंतमुखी या गोलाकार होते हैं, जैसे उ, ओ, औ पर चंद्र बिंदु है। इसका दूसरा है वृत्तमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, जैसे उ, ओ, औ पर चंद्र बिंदु और आदि। ये इसका एग्जाम्पल है। इसका पांचवा है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। इसका पांचवा है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। पहला है निरानुनासिक या मौखिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, जैसे ओ, आ, बड़ी ई। इसका दूसरा है अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, जैसे अ पर चंद्र बिंदु, आ, ई आदि। उसके बाद छठा है घोषात्व, यानी स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। पहला है अघोष। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन या घर्षण नहीं होता है, अघोष ध्वनियां कहलाती है। इसका दूसरा है संघोष ध्वनि। स्वर तंत्रियों में कंपन या घर्षण होता है। देखिए नोट को ध्यान दीजिएगा, सभी स्वर संघोष ध्वनि होती है, यानी सभी स्वर जो होता है संघोष ध्वनि होता है। उसके बाद इसका स्वर इतना ही तक था, ठीक है। उसके बाद व्यंजन आ गया है। तो देखिए व्यंजन स्वर की सहायता से बोली जाने वाली वर्ण व्यंजन कहते हैं उसको। स्वर की सहायता से बोली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख से अबाध गति नहीं निकलती है, उसमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, व्यंजन कहलाता है। जैसे देखिए व्यंजन की संख्या 33 होता है। व्यंजन कुल 33 होता है, जिसमें 25 स्पर्श होता है क से लेकर म तक, और 4 अंत हस्त होता है और 4 उष्ण संबंधी तलाबे समूधान से दंती से होता है। तो 4 उष्ण संबंधी तलाबे समूधान से दंती से होता है। उसके बाद इसमें पढ़ना है व्यंजनों का वर्गीकरण।